Good morning, students. Myself, Aman Thakur. In today's lecture, we will study about the physical properties of matter. As we studied before, what is matter? Anything that occupies space and having some mass, that is matter. So, in today's video, we will study about its properties. What are the properties of matter? So as we know, there is a two kinds of properties of matter. One is the physical property and another one is the chemical property. So what are these? What is physical property and chemical property? Physical property is that characteristic that don't change the substance. लाइक कि अगर हम उसमें कोई भी चेंज करेंगे या कुछ भी उसमें हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस हमारे पास बन के नहीं आता है। जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है वो वैसे की वैसी ही रहती है। हो सकता है उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट चेंज हो जाए बट वो रहेगी सेम। बट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच क्रिएट्स अ न्यू सब्सटेंस। अगर हम उसमें कोई भी चेंज करेंगे इट विल फॉर्म्स अ न्यू थिंग, इट विल गिव्स अ न्यू प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट इट्स। First of all, physical properties. What are the physical properties? According to the definition, physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. Some examples of physical properties are color, odor, melting point, boiling point, density, etc. Here are some examples of physical properties. Number one is crushing a can. Second is melting an ice cube. Third is breaking a glass. Next is chopping wood. So let's discuss about it while seeing its images. First is ice cubes. Students, you can see in the first figure there is a ice cubes. So what will happen? If we freeze the water, we are able to change the form from liquid to solid state. But we do not मेक द न्यू सब्सटेंस। हमारे पास मान लो पानी का गिलास है, अगर हम उसको फ्रिज में रख देंगे, उसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे तो क्या होगा, वो एक आइस क्यूब्स बन जाएंगे। ठीक है, आइस की फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा बट वो है तो वाटर की फॉर्म ही ना। ठीक है, क्या होगा उसमें, उसकी सिर्फ हम स्टेट चेंज कर रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड, राइट। बट अगर हम उन्हीं आइस क्यूब्स को बाहर निकाल के रख देंगे एट द रूम टेम्परेचर तो वही आइस क्यूब्स मेल्ट होके लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, हम सिर्फ उसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रहेगा तो वो पानी ही, चाहे वो आइस क्यूब की फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ चॉपिंग वुड। अब मान लो आपके पास एक लकड़ी का पीस है, ठीक है, चाहे वो पीस बड़ा है चाहे वो पीस छोटा है, ठीक है, लेकिन वो है क्या, है तो वो एक वुड पीस ही ना, है तो वो एक लकड़ी का ही पीस। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी देर इज़ अ ग्लास। लेफ्ट हैंड साइड देर इज़ अ ग्लास विच इज़ इन इट्स अप्रोप्रिएट लुक, बट ऑन द अदर साइड देर इज़ द ब्रेकिंग ग्लास। चाहे वो ग्लास अपनी परफेक्ट शेप में है, चाहे वो ग्लास एक नंबर ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पीसेस में है, लेकिन वो है तो ग्लास ही। क्या हुआ है, सिर्फ उसकी एक अपीयरेंस चेंज हुई है, उसकी एक लुक चेंज हुई है, बट वो है गिलास ही। हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि है तो वो ग्लास ही है। ठीक है, बस उसकी एक फिजिकल लुक चेंज हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रश्ड कैन। यू कैन सी देर आर द लॉट्स ऑफ टीन कैन्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो अब वो कैन है, हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये कैन है, चाहे वो अपनी प्योर फॉर्म में है चाहे वो क्रश्ड फॉर्म में है। हम उसको कैसे ड्रेस करेंगे, उसकी लुक से, दिस इज़ कैन, हम देख के बता देंगे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही बता देंगे कि हाँ ये कैन है, ये आइस है, ये ग्लास है, ये वुड पीस है। ठीक है, तो जो चीज़ें हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़? Chemical properties are those in which a chemical change in the substance occurs. The examples of chemical properties are characteristic reactions of different substances. These include acidity and basicity.
फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मान लो एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। आपने क्या किया, उस पेपर को फाड़ दिया, उसको हमने फाड़ दिया, नंबर ऑफ उसके पार्ट्स कर दिए हमने, तो क्या हुआ, है तो वो पेपर ही, रहा क्या, चेंज क्या हुआ, फिजिकल लुक चेंज हुई उसकी, ठीक है। बट केमिकली वो कैसे चेंज होगा, अगर हम उस पेपर को जला देते हैं, इफ़ वी बर्न ए पीस ऑफ पेपर, तो वो एक हमारे पास केमिकल चेंज आ जाएगा। हाउ, because when we burn a piece of paper, a chemical reaction occurs where carbon compounds in the paper are oxidized into different chemicals like carbon dioxide and water vapors, ठीक है। बट लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, इन द लास्ट इट लीव्स द सॉलिड ऐश विच इज़ लाइटर दैन द ओरिजिनल पेपर। लास्ट में हमारे पास जो राख बचती है, उसका जो वेट होता है, ठीक है, उसका जो वेट होता है वो ओरिजिनल पेपर से भी कम होता है। सो इस तरह से ये एक केमिकल प्रोसेस हो गया कि हमने पेपर को जलाया, ठीक है, हमारे पास उसकी ऐश ही रह गई, ठीक है, उसकी जो राख है वही हमारे पास रहेगी। तो हम अब उस राख को देख के तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हाँ ये पेपर जलाया है या क्या जलाया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। Here is the chart overview about the properties of matter. In the first, you can see that are these properties determined without changing the identity of the substance, कि अगर हम इस सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज कर देंगे, उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देंगे, तो क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम उसकी एसिड, बेस, वाटर या अदर केमिकल्स, अगर हम उसमें से कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी उसकी हम चेंज कर देते हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट इफ़ द मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप, ये सब चीज़ें हम चेंज करते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वी ऑल्सो डिस्कस्ड in the examples of physical properties. Thank you.